नमस्ते, मेरा नाम राकेश चौधरी है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं जनपद महाराजगंज के ग्राम सभा सेखुई बाजार में हूँ और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए ग्राम प्रतिनिधि राम प्रसाद पटेल है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। और ग्राम सभा सेखुई में तमाम खबरें चली, जिसके बाद ये संज्ञान लिए और उस पर काम भी कराए। और मैं आप सबको बता दूं कि जो सेखुई चौराहे से मुर्दैया पोखरी होते हुए जौहरा टार को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, वो रोड की दुर्दशा ऐसी ऐसी थी कि गड्ढे में रोड था या रोड में गड्ढा था, ये नहीं समझ में आ रहा था। खबर चला और खबर चलने के बाद इन्होंने प्रस्ताव जिलाध्यक्ष जी के पास रखा और आज वह रोड बनकर तैयार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आप हमारे ग्राम सभा के बारे में पूछेंगे उसके लिए हम पहले तो आपके आने के लिए धन्यवाद। लोग हमको चुन के इसी उद्देश्य से चुनते हैं कि हमारे गांव की सारी समस्याओं को हम अपने ग्राम प्रधान से कहेंगे और ग्राम प्रधान उसका निवारण करेंगे। क्योंकि आप जितने भी हमें गांव जो मिला था विरासत में, वो सही ढंग से नहीं मिला था। आप देख ही रहे थे कि लगातार मैं 5 साल कार्य कराया हूँ, उसके बाद भी तमाम कार्य अभी पड़े हुए हैं। लेकिन जो आप जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, हर रोड की एक अलग-अलग व्यवस्था ग्राम प्रधान सोच के रहता है। क्योंकि ग्राम सभा के पास इतनी ज़्यादा बजट नहीं होती है कि वो बड़े-बड़े सड़कों को भी अपने ग्राम सभा के वित्तीय व्यवस्थाओं से पूरा कर सके। तो चूँकि वो रोड शराब भट्टी मेन सड़क से और औरा टार मार्ग में काफ़ी लंबा रोड था, लगभग 700-800 के मीटर दूरी थी। तो ग्राम सभा से उतनी बड़ी कार्य कराना मुश्किल था, क्योंकि अन्य कार्य भी होते हैं। तो लेकिन इस आपने तो उसका प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ ऐसे प्रधान है जहाँ पे जब बोला जाता है, ग्राम सभा के लोग बोलते हैं ये जिला पंचायत का अगर रोड रहता है, वहाँ पे बोलते हैं लोग कि इसको रोड को प्रधान जी सही करा दीजिए। वो कहते हैं मेरे थ्रू नहीं होगा, जिला पंचायत के थ्रू होगा। बस इतना ही करके और मुख दर्शक बन जाते हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। जिला पंचायत, चाहे विधायक जी, चाहे सांसद जी, जो भी व्यवस्थाएँ हैं, सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ अपनी बात रखी जाती है, वो तुरंत सुनते हैं। रोड के मामले में तो हाँ, जो वर्तमान सरकार है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, ग्राम सभा को भी छूट दी है। और अगर बड़े रोड हैं, तो हम लोग पीडब्ल्यूडी में, जिला पंचायत में, अन्य जगहों प्रस्ताव लेके जाते हैं तो सम्मान होता है और उसपे तुरंत कार्रवाई होती है। तो कहने का मतलब ये था कि हमने अपने 15 अगस्त के ही भाषण में हमने बोला था कि हम शराब भट्टी से लेके वहाँ नंदू यादव जी के घर तक रोड बनाने का कार्य करेंगे, जिसकी प्रस्ताव पहले 260 मीटर का ही प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने भी जिला पंचायत से भी हम कहा कि 260 मीटर ही हम बना सकते हैं। किंतु बातचीत चली, रोड की दुर्दशा उन्होंने देखा, तो जहाँ तक की हमारी सोच थी वहाँ तक ने विभाग ने कार्य किया। और आज आप देख रहे हैं कि शराब भट्टी से जो चीज़ गड्ढे में है, जी। आज वहाँ आप बैठ के भोजन कर सकते हैं। ऐसी रोड हमने बनाने का कार्य कर दिया और विभाग के ही द्वारा हुआ, लेकिन एक पहल मेरी थी जिसका नज़ारा आज आप देख रहे हैं। तो हम अपने ग्रामवासियों से चाहेंगे कि आप केवल धैर्य और समय दें। आपने जैसा सेखुई की कल्पना किए होंगे, उससे बेहतर सेखुई बनाकर दूँगा। और आप मेरे 5 साल के कार्यकाल को आप देख सकते हैं कि मैंने एक दिन भी बैठा नहीं रहा, और आज काम ही है कि मेरे ग्रामवासी कहीं भी जाते हैं तो काम, जब विकास की बात ये है आती है तो सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं। जी। और आप लोग को भी लग रहा है कि कहीं ये काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है, तो आप लोग सीधे प्रधान जी से शिकायत कर सकते हैं, ये काम कराएँगे। प्रधान कहाँ तक सबसे मिल पाएगा? काम भी करेगा, ब्लॉक है, जिला है, लोगों की ज़रूरतें हैं, तहसील है, जी, ये सब डेली दौड़ना रहता है। तो इस स्थिति में मैंने एक सेखुई विकास समिति का ग्रुप बनाया और उसमें जितने लोग जुड़ना चाहे, जिन अच्छे लोगों को, गाँव के अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ा कि उनसे सलाह लेता रहूँगा। और जो दूर-दराज हमारे भाई-बंधु हैं कि अपने गाँव के बारे में जानना चाहते हैं, वो दूर से ही रह के जान लेते हैं कि आज मेरे वहाँ ये रोड बन गया, ये काम हो गया, ये हो रहा है, ये होने वाला है। तो एक लोग देख लेते हैं कि मेरे गाँव में क्या हो रहा है। अच्छा, आपने काम भी तमाम किया ग्राम सभा सेखुई में, लेकिन वहीं लोगों से क्या कुछ आपको सुनने को मिलता है? वो तो राजनीति की एक चीज़ है कि इसमें बुरा-भला कहने वाले लोग रहते हैं। लेकिन मैं अपने ग्रामवासियों को चैलेंज दे के कहता हूँ कि अपने हृदय पे हाथ रखें और पूछें कि अपने ही हृदय से पूछें कि क्या इस बार प्रधान
जो मिला है अच्छा मिला है, खराब मिला है। अच्छा, आपके ग्राम सभा जब पत्रकार बंधु आते हैं, खबर को दिखाते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे कमी को लोग दिखा दिए, अब मेरा बेइज़्ज़ती होगा, ऐसा भी कुछ लोग महसूस करते हैं? नहीं, नहीं, इसे हम अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ही देते हैं कि कम से कम वो आके और उस व्यवस्था को चलाते हैं, दिखाते हैं। हम खुद चाहते हैं कि पत्रकार बंधु इस चीज़ को लें और दिखाएँ, क्योंकि ये सब मेरा गड्ढा किया हुआ नहीं है। जी। जितना मैंने किया, अगर उसके आधे भाग ही पूर्व में हुआ होता, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आज लोग जागरूक हुए हैं कि मेरा रोड बन जाए, मेरी नाली बन जाए। ये सोच अगर पहले भी रही होती, तो आज मेरा गाँव संपूर्ण गड्ढा मुक्त गाँव होता। मैं पत्रकार बंधु से कभी नहीं होता हूँ। जो भी ग मैं उनकी वीडियो को लेके जी। मैं अपने आला अधिकारियों के पास, जी। अपने जनप्रतिनिधियों के पास मैं जाता हूँ। जी। उनकी वीडियो को, अपने यहाँ के गड्ढे की फ़ोटो को निकलवा के, उनकी वीडियो को लेके मैं उन लोगों के पास रखता हूँ, देखिए सर मेरे वहाँ ऐसी व्यवस्था है। जी। तो मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद ही देता हूँ कि उनका वीडियो कहीं न कहीं मेरे गाँव के विकास में सहयोग का काम करता है। इसलिए मैं मेरे अंदर तो नाराज़गी रहती ही नहीं है। 6 बजे आप बैठ जाते हैं और लगभग 11 बजे तक लोगों के बीच में आप यहाँ देखे जाते हैं। जी। कोई अगर आप नहीं भी रहते हैं तो कोई समस्या लोगों का रहता है तो बात करते हैं और बात करके समाधान कर देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि ग्राम सभा के लोग ये कहते हैं कि अरे 6 बजे 8 बजे गए थे प्रधान मुझसे नहीं मिला। तो जी। आप आखिर बैठते जी, हैं तो ये क्या सोच के शिकायत बैठते हैं? हमेशा रहती थी। कई गाँव में, अन्य गाँव में भी रहती है, मेरे गाँव में भी रही होगी, लोग महसूस करते होंगे, नहीं रही होगी नहीं। लेकिन मैंने अक्सर देखा करता था कि किसी बच्चे का वेरिफ़िकेशन के लिए मुहर की ज़रूरत है, जी। वो फ़ोन करता था, नहीं है आज, कल आइएगा, परसों हुँ। आइएगा। मुहर लगवाने के लिए 2-2 3-3 दिन दौड़ते थे लोग। जी। कोई काम रहता था, तो प्रधान जी नहीं मिल रहे हैं, चाहे नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कहा कि मैं डेली यहाँ 6 से 10, 11 नहीं, 11 भी बज जाता नहीं, है। 11 बजे तक मैं आपको देखा। हाँ, रहता हूँ। जिस दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मैं 11 बजे तक भी रहता हूँ। लेकिन मेरा काम है कि मैं 6 बजे चाहे चाय पिया रहूँ, चाहे ना रहूँ, चाहे जिस रूप में हूँ, मैं अपने ऑफ़िस में आप देख ही रहे हैं कि ऑफ़िस अपनी जनता के लिए बनाए हुँ। हैं। और मैं डेली रविवार और सोमवार छोड़ के जी। मैं डेली जनता दरबार यहाँ लगाता हूँ। और लोग जो भी आते होंगे, कोई विशेष परिस्थिति किसी के लिए ना हो, जी। तो मैं अपने निजी कार्य के लिए 6 से 10 समय छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब आप जिस काम के लिए आएँ, जी। चाहे कोई भी काम किसी का भी हो, जी। जब करें तो दिल लगा के करें। ये ना कहे कि फ़ॉर्मेलिटी पूरा ना करें, कि जी। चलिए ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आप देखते होंगे कि 5 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं राजनीति में नहीं था, तो मैं खुद, मेरा गल्ला का व्यवसाय है। जी। मैं खुद गल्ले के व्यवसाय में जाता था, यहाँ से लेके भुलना, सोनभर, सहारनपुर तक मैं जाता। लेकिन जब से मैं प्रधान हो गया हूँ, मैं मेरे घर ही धान खरीद होती है। आप मुझसे पूछेंगे कै रुपया कुंटल धान खरीदी जा रही है, मैं नहीं बता पाऊँगा। नहीं, उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैं अपने बीवी-बच्चों को भी इस गाँव के लिए पहले स्टेज पे अपना गाँव, दूसरे नंबर पर अपना परिवार को रखते हैं हम। लेकिन सोचने वाले मुझे उसी पलड़े से तोलते हैं। तो मैं यहाँ एक ऑफ़िस खोला कि कोई एक भी असहाय लोग ही आपको ढूँढते आते हैं। जी। तो मैं कोई किसी असहाय या किसी भी व्यक्ति को अपने दरवाज़े से जिस उद्देश्य से आया, खाली नहीं जाने देता हूँ। और रही बात सबसे बड़ी नुकसान, ये मुहर लगाने की जो होती थी। आप मेरे गाँव में पूरे स आपके माध्यम से मैं अपने पूरे गाँव से भी पूछना चाहूँगा, और आप भी पूछ सकते हैं कि मोहर के लिए किसी को घूम के नहीं जाना पड़ता है। वीडियो एंड होने वाला है। जी। पूरे सेखी वासियों से क्या कहेंगे? हम सब शेखोई वासियों से यही कहेंगे कि आप अपने हृदय पे हाथ रखेंगे। इस बार आप जो चुनाव की परिपाटी रहती है कि जब भी चुनाव आता है, तो हर प्रत्याशियों के 2, 4, 5 एजेंट गाँव में घूमना शुरू कर देते हैं, और आपको जो नहीं हुआ है, जो नेगेटिव है, उसी पे लोग फ़ोकस करते हैं। जो आपके द्वारा 5 साल में कार्यकाल अच्छे कार्य किए गए, उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे, जो नेगेटिव है। और आपको मालूम होगा, सबको मालूम है कि जहाँ पॉज़िटिव है, वहाँ नेगेटिव है, जहाँ दिन है, वहाँ रात है, जहाँ गुड़ है, वहाँ अवगुण है। तो लोग ऐसे एजेंट के रूप में 3-4 महीने, 2 महीना, 1 महीना घूमेंगे, और उन अवगुणों को ही बताएँगे, जो कहीं-कहीं पूरे सफ़ेद कागज़ में एक बिंदु काला है, उसी को दिखाएँगे। तो हम अपने गाँव को कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में नहीं, किसी के लालच में नहीं, आप अपना मत अपने स्वयं निश्चित करें कि मुझे क्या करना है।
और मैं आज़ाद करता हूँ अपने गाँव को। वो अपने दिल से पूछ के अपना मतदान करेंगे और एक बार फिर मुझे मौका देंगे और इससे बेहतर जो गाँव को किया जाएगा। सड़कें पूरी हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएँ पूरी हो गई हैं, अब क्या करना है, रंगना है। सारी चित्रकारी हो गई हैं, अब उनमें कलर डालने का कार्य किया जाएगा। आने वाले 5 सालों में कलर डालने का कार्य किया जाएगा। तो हम आपके चैनल से यही कहेंगे। जी। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई सेखुई में काम ऐसा भी है जो नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम प्रसाद पटेल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।